अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब तक मेरा सलाम और दुआएं पहुंचे। हाँ भी पलक्कड़ कौम भुल गई इस बात को। बड़े तुमने स्यापे पाए, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुर गए यार मोहब्बतां वाले। स्वात वाकया 27 जून 2025। अभी महीना भी नहीं हुआ, उसके बाद इतने सानहात हो गए, इतने हादसात हो गए, एक एक करके सब भूलते जा रहे हो। जो कौम अपने हादसात को, अपने साथ होने वाले एक्सीडेंट्स को, सानहात को भूल जाती है, उस कौम के साथ हादसात का सिलसिला थमता नहीं, तेज होता जाता है, तेज होता जाता है। तो मैंने शुरू में कहा, हाँ भी पलक्कड़ कौम भूल गए हो, मैं नहीं भूलता और मेरी कोशिश है तुम्हें भूलने भी न दूं। 18 जुलाई 2025 का ये मेरा वीडियो है। मैं आपको 3 साल पीछे लेके जा रहा हूँ, 3.5 साल। क्यों डर लगता पीछे जाने से? अपना माजी देखो, अपनी गलतियां देखो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने हादसात से सीखो, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से सीखो। जो कौम अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से, हादसात से, जुल्म बर्बरियत से नहीं सीखती, वो कौम कभी पैरों पर खड़ी नहीं होती। ऐसे फिर वो पिसती रहती है जैसे तुम पिस रहे हो। 3 दिसंबर 2021 जुमे का दिन कुछ याद आया? मैं नहीं भूलता। उस पे मैंने कम से कम 1 महीना वीडियो बनाए थे 2021 के एंड में, और जनवरी 2022 में इतने वीडियो बनाए थे। प्रियंथा दियावंदाना, प्रियंथा दियावंदाना, कुछ याद आया? ये वो श्रीलंकन राजको कंपनी का मैनेजर था जिसको पाकिस्तानी मॉब ने जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था सियालकोट में। राजको कंपनी का मैनेजर था, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। वो उसका कसूर सिर्फ ये था, वो उस रेवड़ को कहता था जिनमें टीएलपी के लोग थे। उन्होंने बहाना क्या बनाया कि उसने मशीनों पे लगा दिया लबैक या रसूलल्लाह। लबैकियों का काम था वो। ये जो चाबी वाला खिलौना ना, ये उसकी उस वक्त खादू लंगड़ा शायद जिंदा था। उसने तहरीके लबैक लबैक या रसूलल्लाह के स्टिकर मशीनों पे लगा दिए। पहले वो उठ के काम नहीं करते थे, वो जो मोब था काम नहीं करता था। नकमी कौम है, नकमी कौम। एक कहते भी पैसे मिल जाए, काम ना करना पवे। कोई भी बंदा मैं पाकिस्तान में देखा, किसी पे काम ड्यूटी लभती है ना, मिल जाती है, काम मिल जाता है, वो काम किया, काम कुछ भी नहीं। वेले बहना तो तनख्वाह, यानी वेले बह के तनख्वाह लेना तो है ही हराम। और हर बंदा पाकिस्तान में वेले बह के पैसे बना रहा है। वेले बह के पैसे बनाना हराम है, मेहनत करके पैसे कमाना हलाल है। ये चीज दिल में रखो, ध्यान में रखो। वो श्रीलंकन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर राजको कंपनी में, शायद वो खेलों का सामान बनाती थी। वो अपनी लेबर को कहता था, मैनेजर था भी, उसका कंट्रोल था, उसने उसकी जिम्मेदारी थी, उसने जवाब दिया था मालिक के सामने। उसने इस मोब को कहा उठ के काम करो, तुम बैठे रहते हो। उन्होंने स्टिकर लगा दिया मशीनों पे लबैक या रसूलल्लाह के। उसने कहा इसको निकालो यार, ये तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा इसने तौहीने ब्लास्फेमी उस पर लगा दिया, तौहीने मजहब तो तौहीने इस्लाम तो गुस्ताखी रसूल उस पर लगा दिया। जुमा का दिन था, सब ने उसको, पहले बेचारा छत पे चढ़ा, राजको कंपनी की छत पे चढ़ा, वहां से उसको खिंच के लेके आए, फिर सड़क पे आग लगा दी। 150-200 बंदा था उस वक्त। जो भी इक्तदार के ऐवानों के मजे लूट रहे थे, आपको मालूम है 3 दिसंबर 2021 इक्तदार किसके हाथ में था, इक्तदार के मसनद पे कौन बैठा था, कौन पीछे से मुल्क को चला रहा था। मैंने 1 महीना लगातार वीडियो बनाए भी, इसको इंसाफ दे दो, श्रीलंकन को साफ दे दो। ये जो प्रियंथा दियावंदना कत्ल किया तुमने, 200-250 बंदे ने, जितने बंदे वीडियो में हैं सबको फड़ के टांग दो। दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, रब भी तुम पे खुश हो जाएगा कि इन्होंने जुल्म किया। वो 2 बंदे थे उस वक्त, एक तो कठपुतली था, उसका मैं नाम लेना चाहता क्योंकि उसके फॉलोवर बहुत हैं, अंधे फॉलोवर, बगैर सोचे समझे फॉलोवर, तो बगैर सोचे समझे मेरे पे चढ़ दौड़ते हैं। दूसरे बंदे के हाथ में पूरा इख्तियार था। चूंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, मैं यहाँ कुछ डके छुपे लफाज में इशारा कर देता हूँ। एक बंदा डम्मी था, सिर्फ रबर स्टैंप का यानी मुक्तदर था,
और एक के हाथ में ताकत थी। मैंने दोनों का नाम ले लेके 1 महीना वीडियो बनाए। और प्रियंथा कमारा को उसका नाम था प्रियंथा कमारा देवंदना, उसको इंसाफ दे दो, उसके यतीम बच्चों को इंसाफ दे दो, उसकी बूढ़ी माँ के गिरने वाले आंसुओं को इंसाफ दे दो, उसकी बीवी को इंसाफ दे दो। जिन्ने बंदे कैमरे में अग से साड़न डे जलाउन डे उनको उत्थे ही टंग दो। मेरी किसी ने गल ना सुनी। इस कौम को मैंने बड़ा समझाया। जो भी सियासी पार्टी जिसका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था, आपको मालूम है, मैंने सबको बड़ा समझाया। आज तुम्हारे पास वक्त है, इसको इंसाफ दे दो। प्रियंथा कमारा देवंदना को इंसाफ दे दो। 3 दिसंबर 2021 इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। सारे टंग दो। वैसे भी तो कुत्ते की मौत मारी रहा, करंट ला के मर गया, नहर च डुब के मर गया, कोई खुदकुशी करके मर गया, कोई बच्चे अपने वढ़ के आप भी मर गया। वैसे भी तो मर नहीं दिया सारा माचरा। अगर वो सारे बंदे टंग दिते जाते जिन्होंने उस राजको कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर प्रियंथा कुमारा देवंदना को, नजायज एक बेगुनाह को, बेकसूर को, उसने कलमा भी पढ़ लिया था। इनके शर से बचने के लिए कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन जुनूनियों के दिमागों पे इतना जुनून सवार था, उसको मार के साड़ के सवा कर दिया। मार के साड़ के सवा करके सा आया इनको। बढ़िया। मैंने वीडियो, मेरी किसी ने नहीं सुनी पाजी, मेरी किसी ने गल नहीं सुनी। मैं बड़ा समझाया, इस कौम ने मेरी एक नहीं बनी। आज उसका भी अजाब आ चुका है। वो जो बूढ़ी माँ, उस प्रियंथा कमारा की माँ जिसके आंसू गिर रहे थे, मैंने वीडियो देखी थी, उसकी बीवी, उसके 2 मासूम बच्चे, वो जब रो रहे थे, मैं बोला कहर टूटेगा इनके आंसुओं में, तुम सब बह जाओगे। पाकिस्तानियों, मैंने उस वक्त कहा था कहर टूटेगा इस माशरे पे, तुम इनके आंसुओं के सैलाब में, हड़ में, तूफान में बह जाओगे। जिस धरती से इंसाफ खत्म हो जाता है वहां ऐसे अजाब आता है। आज भी मुझे वो प्रियंथा कमारा याद है, और मैं आपको ऐसे सानहात याद दिलाता रहता हूँ। स्वात सानहा मालूम है? 27 जून 2025, साल महीना भी नहीं हुआ, भूल गए। उसके बाद इतने सानहात हुए, इतने सानहात हुए, सब भूलते। ये भलखड़ कौम है, जो भलखड़ कौम होती है ना, यानी अज गल जो हुई याद आ, घंटा के याद आ, घंटे बाद भूल गई। उस कौम के साथ हमेशा ऐसे होता है। जो कौम अपने साथ होने वाले हादसात को भूल जाती है, वो कौम हमेशा हादसात का शिकार रहती है। जो कौम होती है वो करवट लेती है। हजूम तो जिद्दनू सारे दौड़ पे, सारे दगड़ 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 पीछे दौड़ जाते हैं। ये एक हजूम है। और इसी हजूम में से एक टोला उठा, उसने सियालकोट राजको कंपनी के मैनेजर को साड़ के स्वाह कर दिया। जो इमेज तुम्हारा दुनिया में गया उस वक्त, इंटरनेशनली जो तुम्हारा इमेज गया, मैं उस इमेज को बेहतर करने के लिए कह रहा था कि जितने बंदे कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं, कोई आग जला रहा है, कोई डंडे छोटे उसको मार रहा है, टंग दो कल्ला कल्ला होता, सद दो इंटरनेशनल मीडिया नो। ये पाकिस्तान में इंसाफ होता है। तुमने उस एक बंदे को इंसाफ नहीं दिया, उसकी बूढ़ी माँ को इंसाफ नहीं दिया, उसकी बीवी को इंसाफ, बेवा को इंसाफ नहीं दिया, उसके बच्चों को इंसाफ नहीं दिया। वो इंसाफ ना देने की वजह से तुम पे अजाब आ गया है। और अल्लाह का निजाम बराबर। वो कहते जी, और मैं सुन रहा सी, अदल करी ना इंसाफ करी। अजकल गाना लगता जो कितने कोई प्रॉब्लम होती ना पाकिस्तानियों से, वो गाना लगा देंगे, अदल करी ना इंसाफ करी, माफ करी ओए रब्बा माफ करी, माफ करी मौला माफ करी। उन्होंने अल्लाह नू कहते अदल करी ना इंसाफ करी। ये इतना सरकश माजरा है पाकिस्तान का। रब नू कहंदा अदल करी ना इंसाफ करी, माफ करी मौला माफ करी। और भाई माफी का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। इंसाफ का कंसेप्ट है अल्लाह के कानून में, अल्लाह की किताब में, अल्लाह के प्रोग्राम में, अल्लाह के निजाम में अदल का कॉन्सेप्ट है। अदल पे अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया मैंने अदल पे कायम की है, अदल पे कायम की है। और ये जाहल पाकिस्तानी सरकश माजरा कहता है
عدل کری نا انصاف کری معاف کری مولا معاف کی مولا تو چھوٹا بھرا سمجھیا جدہ تسی کہو گے ادھا کر لو گے کر لے گا انصاف ہوگا انصاف ہو رہا ہے اور تمہاری کرتوتوں کے مطابق تمہیں بدلہ مل رہا ہے جو تم نے کرتوتیں کی اس معاشرے میں وہ مافیا ہے اشرافیہ ہے عوام ہے حکمران ہے لیڈران ہے سب کا حساب ہو رہا ہے اور انصاف ہو رہا ہے عدل ہو رہا ہے عدل چاہیے مجھے بھی عدل چاہیے اگر میں غلط ہوں تو میرے بھی برابر حساب ہونا چاہیے یہ اپنے دل سے خام خیالیاں نکال دو پاکستانیوں عدل کری نہ انصاف کری معاف کری مولا معاف کری ایسے معاف شاف کچھ نہیں ہوتا تو جناب یہ میرا آج کا ویڈیو تھا میری کال آ گئی مجھے کال یہاں کٹ کرنی پڑی کہ دوست مجھے کال بھی کر رہا ہے پریانتھا کمارا دیا وندنا 3 دسمبر 2021 کو کس بے رحمی سے کس ظلم و بربریت سے اس کو راجکو کمپنی سیالکوٹ میں جلا دیا گیا اس کو انصاف نہیں دیا گیا وہاں ڈسکا سیالکوٹ سمبڑیال 3 اضلاع کی پولیس نے پیسے بنائے جس کو مرضی پھڑ لیتے تھے بھی تم ہی ہوتے سی 5 لاکھ روپے دیہڑی لائی تمہارے سمبڑیال ڈسکا سیالکوٹ کے اور گرد و نواح کے پولیس اسٹیشنوں کے پولیس والوں نے اس پریانتھا کمارا دیا وندنا کے قتل کے جرم میں عام بندوں کو پکڑ پکڑ کے 5 لاکھ کی دیہڑی لگائی کیا اس کا عذاب نہیں آئے گا بہت بڑا عذاب آئے گا عذاب آ چکا ہے تم سمجھ نہیں رہے اس کا عذاب آ چکا ہے تم سمجھ نہیں رہے تو میری دلی تمنائیں اور میری دعائیں آج بھی اس سری لنکن مینیجر راجکو کمپنی پاکستان کے خاندان کے ساتھ اس کی ماں پتنی بیچاری ہے کہ مر تو سب نے جانا اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ میری دلی ہمدردیاں اور دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور پاکستانیوں انصاف ہو رہا ہے تم تو کہتے ہو نا عدل کری نہ انصاف کری معاف کری جن مرضی نعتاں پڑھی جاؤ جن مرضی گانے گائے جاؤ اخیر بڑی بری ہونی تھوڑی تو اخیر اتنے بری ہو جاتی ہے آج جس تم عذاب سے گزرے ہو جس جہنم سے گزرے ہو تم نے یہ جہنم خود اپنے آپ کے لیے تیار کی ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے بچ جاؤ نہیں تو بڑے جلیل ہوو گے بڑا عذاب ہونا جائے اور مجھے اس الرٹ کے بدلے آپ کو خبردار کرنے کے بدلے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے سیکھو اٹھو جاگو رب کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ السلام علیکم